वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम इंटरव्यू की बात करेंगे। मगरिब को मानना होगा कि भारत दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलव्विस और सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल की जा रही है। पाक फौज के तर्जुमान ने अफगानिस्तान के अंदर काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जर्मन मीडिया से इंटरव्यू में कहा, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद हैं। काबुल में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। फितनाल हिंदुस्तान समेत BLA, फितनाल खवारिज और TTP भारतीय असासे हैं। Each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support. From where? Afghanistan. So there is a base of operation that the Indians use. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. In Pakistan, their main two tools are this Fitnal Hindustan aka BLA and this Fitnal Khawarij aka TTP. The effort that the West needs to take, they have to then accept the reality that yes, India is a state-sponsored terrorist state, because this is a classic thing that you yourself do terrorism and at the top of your lung you start crying that you are doing it. It's pure terrorism. These non-state actors which are operating inside Afghanistan, they are not only a threat to Pakistan, they are a threat now to the region and to the world at large. Mianwali Air Base was attacked on 4th November 2003. These are the terrorists killed and these are the weapons recovered. And each and weapon, this is M4, this is M16, these are all US made. We share all this data with the Americans, they do have that. Pakistan has hosted millions of Afghan refugees over a period of more than 40 years. There is a lot of empirical evidence that a lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism, they are involved in criminal activities, they are involved in drug trafficking, in narco, in multiple. कई मुमालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। ये भी कहा कि सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप, एवरी कॉमा आई सी। हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं। लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। हमें सारी चीजों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमैन शरीफ फैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का दायरा दीगर खलीजी मुमालिक तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई खलीजी मुल्क इसमें शामिल होना चाहे तो गौर किया जा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्तकबिल का प्लान भी बता दिया। अल जजीरा से इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने वाजे किया कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे की कोई ज़ैली या खुफिया शराइत नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है, किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया, कहा यह मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। भारत की पाकिस्तान की तरफ से जोहरी खतरे की तंबीह मिस इन्फॉर्मेशन है। हमारा जोहरी डॉक्ट्राइन बिल्कुल वाजे है, इसका दीगर मुमालिक से कोई लेना देना नहीं। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला, ये बड़ी सफारती कामयाबी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का रद्द अमल। बोलिंग के एक वजीर आजम था जिसे जहाज से उतारा गया था। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। अडियाला जेल में कैद शख्स अब माजी का किस्सा बन चुका है। अंदर बैठा है अडियाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ, सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। पाक जमीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो जिल्लत आई और किसी के नसीब में सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहिदा तारीफ के लायक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा यह मुस्बत पेशरफ्त है।
तारीफ का लायक तो काम है। जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि ये डिफेंस पैक्ट जहां तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और तहरीक इंसाफ की जानिब से पाक सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। एलामिया में कहा गया है कि दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात की तारीखी गहराई, इस्लामी भाईचारे और दरीना बाहमी ताउन के तौर पर तस्लीम करते हैं। PTI ने मुआहिदे की तफसीलात अवाम के सामने लाने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर पूरी कौम खुश है। मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया गया। खुतबतुल जुमा के मुबारक के मौके पर दिफाई मुआहदे को सराहा गया। खुसूसी दुआई तकरीबात का भी इनकाद किया गया। उलमाए कराम ने कहा कि पाकिस्तान अब उम्मत मुस्लिमा की सरबराही करेगा। हरमैन शरीफैन की हुर्मत के लिए बच्चा बच्चा अपनी जान कुर्बान कर देगा। पेशावर की तारीखी मस्जिद महाबत खान में चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी का कहना था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और इसकी फौज को हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए चुना है। जो पाक सऊदी दिफाई हवाले से किया गया है, यकीनन ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज है। पाकिस्तान बनना अल्लाह का इंतखाब था, और ये मुआहदा भी जो है ये भी अल्लाह का इंतखाब है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तान को चुना है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात कोई आज या माजी करीब की बात नहीं। दोस्ती का ये रिश्ता तो क़याम पाकिस्तान से पहले उस वक्त से कायम है जब करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद अप्रैल 1940 में सऊदी वली अहद शहजादा सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद कराची आए। आले सऊद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ थे। तभी तो क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद ही सऊदी फरमा ने गवर्नर जनरल पाकिस्तान को खत लिखा और पाकिस्तान को सऊदी अरब की ताकत और सरजमीन मुक़द्दस पर मुमकिना यहूदी हमलों के खिलाफ ढाल करार दिया। यही वजह थी कि दोनों मुल्कों के मजबूत फौजी ताउन की बुनियाद 1960 के अशरे में शाह फैसल की क़यादत में रख दी गई। फौजी ताउन का बाज़ाब्ता आगाज़ 1967 में दिफाई मुआहिदे से हुआ, जिसका पहला नतीजा 71 की जंग में पाकिस्तान की फौजी मदद की सूरत में सामने आया। 1982 में तोसी दिफाई मुआहिदा भी तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तानी फौजियों की सऊदी अरब में तैनाती, दिफाई पैदावार और मुश्तरका मशकों के निकात शामिल में भारत के एटमी धमाकों का जवाब देने में भी सऊदी अरब न सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, बल्कि आलमी पाबंदियों के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की हंगामी तौर पर माली मदद की और मौखर अदायगियों पर तेल भी फराहम। साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ ने 2017 में दहशतगर्दी के खिलाफ 42 मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की कमान संभाली और आज दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद अब तक के लिए रख दी गई है, जहां किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाए। आगे बढ़ें। GHQ हमला केस में बानी PTI ने वीडियो लिंक समाअत का बाइकआउट कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की जाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। आइंदा समाअत पर इस दरख्वास्त के मजीद 10 गवाहों को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालती काम से रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हतमी फैसले तक डिवीजन बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तिनाज जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट जज को काम से कोई अदालत आलिया नहीं रोक सकती। ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। 4 साथी जजेस के साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इंतजामी इख्तियारात के खिलाफ अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी की दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस में नंबर भी लगा दिया गया। मीडिया से बात करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बताया कि चीफ जस्टिस के बनाए बेंचेस के जजेस हमारे साथ नहीं बैठ रहे। हमारा हमेशा कानून पे बिलीफ रहा है और इंसाफ, यही हमारे पास। बतौर एक दरखास्त के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं?
बिल्कुल वैसे ही जैसे आम पाकिस्तानी। सर अगर अभी आप किसी वकला तंजीम के हेड होते तो आजकल क्या कर रहे हो? वकालत यही देखना है कि वकालत का मेयार अब कैसा होगा। बनाए हुए बेंचों में जो जजेस हैं उनके साथ भी तो आप बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? नहीं, वो हमारे साथ भी बैठे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की इमारत के करीब पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन हसन रजा पाशा समेत दीगर वकला के दफातर पर फायरिंग हुई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साबिक जस्टिस और रुकने पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा के दफ्तर के शीशे टूट गए। हमलावरों ने मरकजी सड़क पर खड़े होकर फायरिंग की। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी हममंसब शी जिनपिंग को टेलीफोन। व्हाइट हाउस के एहलकार के मुताबिक चीनी सदर से गुफ्तगू की तफसीलात सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू के एजेंडे में तिजारती मुआहिदा, टिकटॉक की फरोख्त और दीगर दो तरफा उमूर शामिल थे। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि टिकटॉक की फरोख्त का मुआहिदा तय पा गया है। बाकी उमूर को चीनी सदर से गुफ्तगू के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। टिकटॉक चीनी कंपनी है। वाशिंगटन का इसरार है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमरीका में अपनी सर्विसेज किसी अमरीकी शहरी को फरोख्त करे ताकि हसास डेटा लीक का खदशा न रहे।